Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that A, B, C, D, E, F, G and H enrolled in different subjects and are of different ages. They are standing in the queue. अब देखिए हमें पता है दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस। अगर हम थोड़ी से पॉइंट्स रीड करें तो कहीं ना कहीं हमें ईयर्स गिवन है। ओके, 2018, 2015, 2002, 2000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी इस तरह से सेट आए तो अपनी डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए अपने एजेस के ऑर्डर में। जैसे हम देख सकते हैं जो हमारा ओल्डेस्ट होगा, ओके, जो हमारा देख जैसे यहाँ पर ये पॉइंट ही देखिए हमें गिवन है द एल्डेस्ट बॉर्न इन 2000, सो हम 2000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या आ सकता है हमारा 2002 इज द पॉसिबिलिटी, 2002। उसके बाद देखिए 2007, 2007, ओके। After that 2009, yes 2009 is also here, 2009, 2012, 2013 एंड 2015 एंड 2018। ओके, हमारे पास 8 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास 8 ईयर्स आ गए। जो भी यहाँ पर 2000 में बॉर्न होगा वो हमारा सबसे एल्डेस्ट होगा, और जो 2018 में बॉर्न होगा वो हमारा यंगेस्ट होगा। ये पता चल गया हमें। अब देखिए आप पॉइंट्स रीड कर लीजिए। द यंगेस्ट वाज बॉर्न इन 2018, ये हमें डायरेक्ट हमने निकाल लिया है। एंड इज एनरोल्ड इन जीटी, एंड एनरोल्ड इन जीटी। ई हु इज ओल्डर देन जी, ई इज ग्रेटर देन जी, was born in 2015, was born in 2015। तो ई यहां पर आ जाएगा। अब हमें क्या बोला गया है, ई हु इज ओल्डर देन जी, है ना। अब ई हु इज ओल्डर देन जी एंड ई इज बोर्न इन 2015, तो जी कब बॉर्न होगा? ऑब्वियस है कि 2018 में, है ना, क्योंकि उससे पहले तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें गिवन है ई हु इज ओल्डर देन जी। तो ये आ गया। एंड इज स्टैंडिंग लास्ट इन द क्यू। तो क्यू बना लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इज स्टैंडिंग लास्ट इन द क्यू। A who is elder than C, A is greater than C, was not born in 2002 and he does not enroll in QA or GD, was not born in 2002। Only three people all older than C are standing ahead of him। तो C हमारा कहाँ पर आएगा क्यू में? फोर्थ पे, है ना, क्योंकि 3 people are standing ahead of him and all are older than C। The number of people standing behind C, that is 1 2 3 4, is same as the number of people older than him, is same as the number of people older than him, means 1 2 3 4। तो C हमारा कब बॉर्न होगा? 2012 में। ये आ गया हमारे पास। द एल्डेस्ट बॉर्न इन 2000 enrolled in QA, enrolled in QA, but is not standing first or second in the queue। Okay. The only person who is elder than C and standing behind him was born in 2009. This student enrolled in GD. This student enrolled in GD and is standing immediately behind the GT enrolled student and immediately in front of the VA enrolled student. Okay. The student born in 2012 and 13 enrolled in PI and VA respectively। और मुझे यहाँ पर क्या गिवन है? दिस स्टूडेंट हु एनरोल्ड इन जीडी इज स्टैंडिंग इमीडिएटली बिहाइंड जीटी, immediately behind GT and immediately in front of the VA enrolled student, and immediately in front of the VA enrolled student। अब देखिए C मेरा PI में एनरोल्ड है, E मेरा किस में एनरोल्ड है अभी मुझे नहीं पता है। ठीक है, E मेरा किस में एनरोल्ड है ये मुझे नहीं पता है, पर ई मुझे इतना पता है वो वीए में एनरोल नहीं कर सकता। ई मेरा वीए में एनरोल नहीं कर सकता, और ये तीन मुझे एक साथ लाना है। ओके, जो ये मेरा क्यू है उसमें मुझे एक साथ लाना है इन तीनों को। क्योंकि देखिए मुझे क्या गिवन है, द ओनली पर्सन हु इज एल्डर देन सी। मुझे पता है 4 पर्सन आर एल्डर देन सी एंड 3 ऑफ देम आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सी। सिर्फ एक ही कोई ऐसा है जो यहाँ पर कहीं पे इज स्टैंडिंग बिहाइंड सी, है ना, and is standing behind him was born in 2000। This student enrolled in GT and is standing immediately behind the GT enrolled student। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या आ सकती? देखिए ओनली पॉसिबिलिटी ये आ सकती कि जीडी जीटी और वीए हम यहाँ पर ले लें, पर यहाँ पर देखिए ई मेरा वीए में एनरोल्ड नहीं है। ये हम डायरेक्टली यहाँ से समझ सकते हैं ई मेरा वीए में एनरोल्ड नहीं है। तो अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बची?
अब हमारे पास ओनली हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बची कि जीटी, जीडी एंड वीए, ये हमारा इस ऑर्डर में यहां पर आ जाएगा। द स्टूडेंट born in 2007 enrolled in DI, born in 2007 enrolled in DI but is not the first in the queue. No one born before 2012 enrolled in RC, तो RC के लिए ओनली पॉसिबिलिटी क्या है 2015, तो RC हमारा यहां पर आ जाएगा। एंड नो वन born आफ्टर 2012 enrolled in LR, तो LR हमारा यहां पर आ जाएगा। B is older than A but younger than D, B is greater than A but is younger than D, ये आ जाएगा हमारे पास। H is older than F but is not the youngest, H is older than F एंड हमारे पास ये गिवन था A इज ग्रेटर देन C, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड E इज ग्रेटर देन G, E इज ग्रेटर देन G, ये भी हम यूज कर लिए हैं। अब हमारे पास ये रह गया है D इज ग्रेटर देन B, B is greater than C, B is greater than A and A is greater than C and also H is greater than F, ये दो पॉइंट हमें यूज करने हैं। अब देखते हैं अगेन कोई ऐसा पॉइंट जो हम यूज करते हैं, ए हु इज एल्डर एंड डज नॉट एनरोल्ड इन क्यूए और जीडी, डज नॉट एनरोल्ड इन क्यूए, ए हु वाज नॉट बोर्न इन 2002, तो ए हमारा यहां पर नहीं आ सकता। एंड ऑल्सो ही डज नॉट एनरोल इन क्यूए और जीडी, और मुझे पता है ए इज ग्रेटर देन सी, है ना, ए इज ओल्ड एल्डर देन सी, ए इज एल्डर देन सी, तो क्या कहां पर आ सकता है, ओनली पॉसिबिलिटी ए हमारा यहां पर आ जाएगा। एंड डी यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये हमारा यहां पर आ जाएगा। अब देखिए एच और एफ रह गया है, एच इज ग्रेटर देन एफ, ओनली पॉसिबिलिटी एच यहां पर आ जाएगा, एफ हमारा यहां पर आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो यहां पर देखिए जीटी में कौन है, जीटी में हमारा जी है, जीडी में कौन है, एच है, एंड वीए में कौन है, एफ है, ये हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, ए हु जब ओनली थ्री पीपल, ये हो गया। द एल्डेस्ट born in 2000 बट इज नॉट स्टैंडिंग फर्स्ट और सेकेंड इन द क्यू, मीन्स जो हमारा डी है इज नॉट स्टैंडिंग फर्स्ट और सेकेंड इन द क्यू, तो डी हमारा यहां पर आ जाएगा। द ओनली पर्सन हु इज ओल्डर एल्डर देन, ये भी हो गया। द स्टूडेंट born in 2007 enrolled in DI, that is A but is not the first in the queue, but is not first in the queue, तो A हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड बचा हमारा क्या, B, B हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो LR हमारा यहाँ पर आ जाएगा, QA हमारा यहाँ पर आ जाएगा, DI यहाँ पर आ जाएगा। ओके सॉरी 1 मिनट, इसको मैंने गलत नोट डाउन कर दिया। B हमारा LR है, A हमारा DI है, DI है, एंड डी मेरा यहाँ पे क्यूए आ जाएगा। ओके, PI GT GD VA एंड RC। तो देखिए इस तरह से हमारा अरेंजमेंट आ गया। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। हु इज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्यू, फर्स्ट इन द क्यू आप देख सकते हैं बी। हु एनरोल्ड इन RC एंड VA रिस्पेक्टिवली, RC एंड VA दैट इज E एंड F, E एंड F। The difference between the ages of H and E is same as the difference between the ages of H and E का देखिए डिफरेंस, H हमारा 2009 में है, E मेरा 2015 में, दैट इज 6। तो डिफरेंस किसका आ जाएगा, देखते हैं। ए और बी का देखिए, ए और बी का देखिए 5 आ रहा है हमारा। सी एंड जी का देखिए, सी एंड जी का यस 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए और डी को भी चेक कर लेते हैं, ए और डी को हमारा अगेन 7 आ रहा है। एंड जी और एफ का देखते हैं, जी और एफ का अगेन 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, द यंगेस्ट स्टूडेंट इज फोर्थ इन द क्यू। यंगेस्ट कौन है हमारा, जी इज क्या बोला गया, द यंगेस्ट स्टूडेंट इज फोर्थ इन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यंगेस्ट कौन है हमारा, जी, 1 2 3 4, द यंगेस्ट स्टूडेंट इज फोर्थ इन द क्यू, दिस इज नॉट करेक्ट। ए एनरोल्ड इन जीडी, ए एनरोल्ड इन जीडी, ए एनरोल्ड इन डीआई है हमारे पास, तो ए एनरोल्ड इन जीडी, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। द लास्ट पर्सन इन द क्यू एनरोल्ड इन वीए, द लास्ट पर्सन इन द क्यू एनरोल्ड इन आरसी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
नॉट करेक्ट, तो तीनों स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना था, नन ऑफ दीज हो गया है। ओके, 1 मिनट, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, द फर्स्ट वन इज ऑल्सो नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट इनकरेक्ट पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सही है, हमारा ऑप्शन सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट मींस हमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हम देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दिस। सॉरी, रीड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था अरेंजमेंट का, इस टाइप के सेट के आने के चांसेस हैं। तो आपने सिंपल देखिए, कभी भी इस टाइप का सेट आए तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे किस पे फोकस किया, हमने यहाँ पे ईयर्स पे फोकस किया, हमने उसको पहले नोट डाउन किया, उसको अपने इस ऑर्डर में नोट डाउन किया कि जो हमारा यंगेस्ट सबसे लास्ट में आएगा, जो हमारा ओल्डेस्ट होगा वो सबसे पहले आएगा। तो कभी भी इस तरह का सेट आए तो आपको पता होगा कि आप किस तरह से इस टाइप के सेट को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।